बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डेयर व्यूवर्स, अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर, टेक्निकल, नेवल पुलिस, मैरीन, शेफ स्टीफर्ड, म्यूजिशियन, एमटी ड्राइवर, सेंट्री वर्कर, पीटी ब्रांच या डीआईआईटी ब्रांच, आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, बल्कि हद से ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। देखें, आपने पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है, जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस का, यानी जहानत का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। दोनों के आधे आधे क्वेश्चन आते हैं, आधे वर्बल के आधे नॉन वर्बल के। तो इससे पहले तकरीबन 32 मिनट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो नॉन वर्बल यानी शक्ल वाले क्वेश्चन की पहले अपलोड है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में जो वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, एक्सपीरियंस रिपीटेड और वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, सारे के सारे पास टेस्टों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। इस वीडियो में फुल तफसील डिटेल और जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आने हैं, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एक वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फायदा होने लगा है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ आ पर्सन हैज सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 5% गिव टैक्स, देन हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि एक शख्स है, एक आदमी है जिसकी जो महाना सैलरी यानी एक महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपये और वो 5% हर मंथली टैक्स अदा करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स, यानी 5% टैक्स अदा करने के बाद उसे महाना सैलरी कितनी मिलती है, 45,000, 47,500, 42,500 या 45,500। तो देखें, ये सेम ये क्वेश्चन टेस्टों में आ चुका है और इस वीडियो में एक्सपीरियंस रिपीटेड सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड है, बार बार टेस्टों में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। देखें, ये जो एक शख्स की जो महाना सैलरी है 50,000, 5% वो टैक्स अदा करता है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 5% तकसीम हो जाएगा 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 50,000 के साथ। तो ये 100 के 2 ज़ीरो और 50,000 के 2 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगा 5 ज़रब 500। तो 5 को 500 ज़रब करेंगे तो 5 सिफर 5 को 5 से ज़रब करें तो 25, यानी 2500 रुपये बनता है। यानी 5% वो कितना अदा करता है, 2500 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 50,000 से 2500 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 0 0 और 10 में से 5 को 5, पीछे 9, 9 में से 2 को 7 और पीछे रह गया 4, यानी 47,500 रुपये। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 47,500। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर, मिसेज, पप्पी या शीमेल। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, जो डॉग का तल्लक है वो है बिच के साथ, तो जो हॉर्स का तल्लक, घोड़े के तल्लक किसके साथ होता है, मेयर के, मिसेज, पप्पी या शीमेल। तो देखें, डॉग का तल्लक बिच के साथ किस तरह है। डॉग का मतलब होता है कुत्ता और बिच का मतलब होता है कुतिया, यानी जो डॉग की शीमेल है वो है बिच। इस तरह उन्होंने कनेक्शन बताया। इसी तरह ही हमें आगे कनेक्शन बताना है कि हॉर्स का तल्लक क्योंकि उसकी शीमेल के साथ होगा, तो हॉर्स की शीमेल होती है मेयर यानी घोड़ी, तो इसमें मिसेज, शीमेल या पप्पी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर यानी घोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब है कि लड़कियां लड़कों को बुलाने के लिए क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, बेबी, कज़न, ब्रदर या फ्रेंड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ब्रदर। यानी टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब है कि लड़कों से बात करने के या मुखातब करने के लिए क्या कहती हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ब्रदर, भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, 2 + 2 40 यानी 44, 2 + 3 49 यानी 49, 2 + 4 आगे कौन सा जवाब आएगा, 48, 6, 416 या 408। तो देखें, सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें 2-3 चीज़ें चेक करें। तो ये ताकत की सीरीज़ है, जुफ्त अदा की इसमें चीज़ें जमा हो रही है, नफ़ी और तकसीम ज़रब, इस तरह कोई ना कोई इसमें ट्रिक होती है। तो देखें, 2 + 2 से 44 किस तरह बना, वो इस तरह बना कि 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। तो इस 2 का उन्होंने स्क्वायर लिया, यानी 2 को 2 से 2 का स्क्वायर 2 हो, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। इस तरह इसका जवाब 44 आ गया। आगे देखें, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 ही बनेगा, लेकिन 3 को 2 ज़रब करें तो 6 बनता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 का स्क्वायर लिया, तो 3 को 3 ज़रब करेंगे, 3 दूना 3 तिया 9, 2 को 2 से ज़रब किया 4 बन गया, 3 तिया 9 बन गया। इस तरह उन्होंने 2 + 3 से 49 बना दिया। तो आगे देखें, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन 4 को 2 से ज़रब करें तो 8 आएगा, लेकिन 4 को हमें 4 से ज़रब करना है, तो 4 को 4 से ज़रब करेंगे, 4 चौका 16, तो हमारा जवाब कितना आएगा, 416। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 416 हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर है 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45% ऑफ 300, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि 45% 300 का 45% कितना है, 135, 150, 149 या 145। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। आप लोगों को पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि हम सिंपल परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे, 45% तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 300। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, पीछे बचेगा 3 ज़रब 45, 3 को 45 ज़रब करेंगे, 3 × 5 = 15, 1 असल, 4 3 चौका 12 और 13, यानी
135 हमारा जवाब आएगा, यानी 300 का 45% कितना है 135। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 8 men टेक अ वाटर टैंक 125 वॉल्यूम फिल इन 1 वीक, सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 8 आदमी एक जो वाटर टैंक है उसका 125 का वॉल्यूम फिल, मतलब कि 125 वॉल्यूम उसका फिल यानी भर सकते हैं 1 वीक यानी एक हफ्ते में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स, यानी 4 हफ्तों में वो 8 जो आदमी है 4 हफ्तों में कितना वॉल्यूम फिल करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि 1 वीक में 125 वॉल्यूम फिल होता है, तो 4 वीक्स का हमें बताना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे 125 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 5 होगा 20, 0 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 0 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 500 वीएफ यानी 500 वॉल्यूम फिल होगा 4 वीक्स में। तो ए ऑप्शन इज़ राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है कि 3, 8, 18, 38 आगे कौन सा जवाब है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखिए इस सीरीज़ का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें फ़र्क देखना होता है। सबसे पहले 3 और 8 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क, यानी 3 में 5 को जमा किया तो ये 8 बन गया। तो 8 और 18 में फ़र्क कितना है, 10 का फ़र्क है, 10 इसमें जमा किया तो 18 बन गया। तो आगे देखिए 18 और 38 में तो इसमें फ़र्क कितना है, 20 का फ़र्क है, यानी 18 में 20 को जमा किया जाए तो 38 बनता है। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि पहले 5 को 5 से जमा करके 10 अगला सब फ़र्क है, 10 को अगर 2 ज़रब किया तो 20, यानी मतलब इस उसका आगे जाकर दुगना हो रहा है, पहले 5 फिर 10 फिर 20, आगे आप लोगों को समझ आगे होगी कि आगे 40 ही इसी में जमा होगा। तो इसका कितना जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ 40 माइल्स इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 1 आवर यानी 1 घंटे में वो 40 माइल्स का सफ़र करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट, यानी 20 मिनट में वो कितना फासला करेगा, 13 मील का, 15 मील, 11 मील या 17 मील का। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा कि 1 घंटे में वो कितना करता है 40 माइल्स, यानी 1 घंटे में, तो हमें 1 मिनट का मालूम करना होगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 60 के साथ तकसीम कर देंगे। जब इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 0 इशारिया और जहाँ पे भी 0 लग जाएगा। तो 60 को अगर 6 से ज़रब करें तो 360 बनता है। तो 0 ऊपर से 10 में से 6 को निकाला तो फिर कितना 4 और 3 में 40 रह गया। तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 60 को 360 आएगा, यानी इसका जवाब आता है 0.66, यानी 1 मिनट में वो कितना माइल्स का सफ़र करता है 0.66 वो 1 मिनट में करता है। तो हमें 20 मिनट का बताना है, तो 0.66 को हम ज़रब करेंगे 20 के साथ। तो इसका कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, कीवी, क्रो, ऑस्ट्रिच या पिजन। तो कीवी का मतलब होता है, कीवी भी एक परिंदा है, न्यूजीलैंड का एक परिंदे का नाम है कीवी, और क्रो का मतलब होता है कौवा, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग और पिजन का मतलब कबूतर। तो देखने में तो ये सारे ही परिंदे हैं, लेकिन इनमें से एक मुख्तलिफ कौन सा है वो हमें किस तरह हम बताएंगे, वो इस तरह कि देखें जो इसमें ऑस्ट्रिच है ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, बाकी भी परिंदे हैं लेकिन ऑस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, ऑस्ट्रिच राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज़ ऑड, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, किलोग्राम, वेट या मीटर। तो देखें किलोग्राम, वेट, वज़न, वेट का मतलब वज़न, तो ये सारे एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, लेकिन जो मीटर है ये डिफरेंट कैटेगरी है, क्योंकि मीटर ये जो इनसे वज़न तोला जाता है, लेकिन जो मीटर है इससे मतलब है कि कोई चीज़ नापी जाती है। तो लिहाजा मीटर बाकियों से अनोखा है, बाकियों से ऑड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पिन का तल्लक है वो निब के साथ है, तो लेंस का तल्लक किसके साथ होगा। तो देखें पिन मतलब कि पिन की निब होती है, तो उसके जरिए लिखा जाता है, उसके जरिए सारा काम होता है। तो आगे देखिए लेंस, तो लेंस किस में होता है, टेलीग्राफ में नहीं, टेलीकॉम में नहीं, टेलीग्राम में नहीं, तो लेंस जो होता है वो टेलीस्कोप में होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टेक्स 4 मिनट्स टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू बॉयल 5 एग्स एंड 2 एग्स टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 4 मिनट्स में एक अंडा उबाला जाता है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि 4 मिनटों में एक अंडा उबाला जाता है। तो हमें ये बताना है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को इकट्ठा उबालने से, यानी 5 और 2 कितने हो गए 7 अंडों को इकट्ठा अगर उबालें तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट, 7 मिनट, 14 या 4 मिनट लगेंगे। ज़ाहिर बात है कि एक अंडा
एक अंडे का भी एक अंडा 4 मिनटों में उबल रहा है, तो वही देचकी में या वही मतलब है कि जो भी बर्तन है उसमें अगर 7 अंडे डाल दें एक साथ तो वही सेम ही टाइम लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। 4 मिनट से इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन एप्पल प्राइस 15 रुपीज़ सो हाउ मैनी एप्पल्स इन 120 रुपीज़। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक एप्पल आता है 15 रुपये का, तो 120 रुपये के कितने एप्पल आएंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक एप्पल आता है 15 रुपये, 120 के कितने आएंगे, तो 120 को हम 15 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब मतलब है कितना आएगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फौरी आपको कमेंट बॉक्स में भी हल करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ सोल्ड 70% ऑफ मैंगोज, ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि एक आदमी है, उसने 70% जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो बेच दिए हैं। आगे कह रहे हैं ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, यानी 70% उसने बेच दिए हैं, 270 आम उसके पास बाकी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव, यानी उसके पास टोटल मैंगो कितने थे। 900, 850, 770 या 950। तो देखें 70% उसने बेच दिए हैं, हमें नहीं पता 70% में कितने आम थे, लेकिन हमारे पास ये पता है कि जो 270 आम हैं ये कितने हैं, ये 30% है। इस बात का हमें कन्फर्म बताया, जो 270 आम है ये 30%, क्योंकि उसने 70% बेच दिए हैं तो पीछे मतलब 30, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 30% पीछे हैं 270, ये हमें कन्फर्म पता है। तो इसी से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे ताकि एक मतलब है कि मैंगो की प्राइस निकल सके, 1% मतलब मैंगो की प्राइस निकल सके। तो 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 9। तो 9 जिसका जवाब आएगा, तो 1% में कितने हैं, 9 मैंगो हैं। तो 70 को 9 के साथ हम ज़रब कर देंगे, 9 सिफर 9 7 63, तो 630 आता है। तो 630 में हम 270 को जमा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0 7 3 10 0 1 असल 6 2 8 1 9 900, यानी उसके पास टोटल कितने थे, 900 थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि 70% उसे बेच लिए तो 270 कितने हैं, 30% है। 270 को 30% के साथ तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 9। तो 9 को हम 70% के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 630। तो 630 में 270 को हम जमा कर देंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 900। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे व्हाट इज़ द डे आफ्टर इज 2 डेज, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे या वेडनेसडे। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ़ द यस्टरडे या इफ़ द यस्टरडे इज फ्राइडे, यानी यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है उस दिन था फ्राइडे। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द डे आफ्टर 2 डेज, यानी 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखें इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, यानी गुज़श्ता जो दिन गुजर गया उसको था फ्राइडे, यानी ये समझ लो कि कल का दिन गुजर गया, तो कल क्या था, कल फ्राइडे था। तो आज क्या है, तो आज सैटरडे है, आज सैटरडे, कल का दिन गुजर गया, कल था फ्राइडे, आज है सैटरडे। तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो आज के बाद कौन सा दिन हो सकता है, आज है सैटरडे, तो कल क्या होगा, संडे होगा, परसों क्या होगा, मंडे होगा, तो इसके आगे क्या होगा, ट्यूसडे। तो 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे हमें ए ऑप्शन भी मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय फर्स्ट नंबर देन आंसर विल बी, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना कि ये जो 3 नंबर हैं 4, 3 एंड 15, इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर, यानी जो इनमें से लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट यानी जो बड़ा नंबर है 15 और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 3। तो वो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट, यानी जो आप लोगों के पास लार्जेस्ट नंबर है उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको तफरीक कर दो। तो सबसे पहले हम करते हैं 15 में से 3 को तफरीक कर देते हैं तो जवाब इसका कितना आता है, 12 आता है, 12 इसका जवाब आता है। तो आगे कह रहे हैं कि एंड डिवाइड, तकसीम करो द रिजल्ट, जो आप लोगों के पास जवाब आया है, बाय फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट जो आप लोगों के पास जवाब आया उसको फर्स्ट नंबर के साथ तकसीम कर दो। तो फर्स्ट नंबर कौन सा, ये 4 जो है ये फर्स्ट नंबर है। तो 4 के साथ हम 12 जो हमारा जवाब आया था 12 को हम 4 के साथ तकसीम करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारे पास जो जवाब आता है 3 आता है, यानी जो हमारा राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट 3 बनता है। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट, यानी जो आप लोगों के पास लार्जेस्ट नंबर है उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट यानी तफरीक कर दो। तो 15 में से 3 को हम नफ़ी करेंगे, जवाब आएगा 12। फिर आगे कह रहे हैं कि डिवाइड द रिजल्ट बाय फर्स्ट नंबर, यानी जो आप लोगों के पास
जवाब आया उसको क्या करो, डिवाइड कर दो। जो आप लोगों के पास जवाब है उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट नंबर के साथ। तो फर्स्ट नंबर इसमें है 4, तो 4 के साथ हम 12 को डिवाइड यानी तकसीम करेंगे तो जवाब इसका कितना आएगा, जवाब इसका आएगा 3। तो इस तरह ये हमारा राइट आंसर बनेगा 3। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 831:25 एज 731:2, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 831 से तो 25 बनता है, तो 731 से क्या बनेगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 831 से 25 कैसे बना। तो देखें 8 को अगर 3 से ज़रब करें तो जवाब कितना है, 8 या 24 जवाब आता है। तो आगे इस एक को जमा कर दें, इस एक को जमा कर दें 24 में, तो जवाब कितना आता है, जवाब आता है 25। तो इस तरह ये 25 बना, यानी 8 को 3 से ज़रब किया और इसमें इस एक को जमा कर दे तो ये 25 बन गया। इसी तरह 731 से हम जवाब तलाश करेंगे, तो 7 को अगर 3 से ज़रब करेंगे तो जवाब आता है 21, और आगे इस एक को जमा कर देंगे, इस एक को जमा किया तो कितना, 21 में एक जमा किया तो कितना बन गया, 22। तो ये 22 हमारा राइट आंसर बनता है। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, सी ऑप्शन राइट है, 22 यानी 22 हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 1 2 4 7 11 16, और आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से बताना है। तो देखें अगर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने 2-3 चीज़ें चेक करनी होती है। एक तो ये चेक करना होता है कि ये डबल सीरीज है या सिंगल सीरीज है। दूसरा ये चेक करना होता है कि इसमें चीज़ें मतलब रकमें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, तकसीम हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, या ये ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की। तो ये सारी चेक करने के बाद आप लोग ईजिली क्वेश्चन को हल कर सकेंगे सीरीज़ वाले। तो देखें इस क्वेश्चन को हल करते हैं 1 2 4 7 11 16। तो आगे कौन सा जवाब आएगा, देखें इस एक में एक को जमा किया तो ये 2 बन गया, तो आगे 2 में 2 को जमा किया तो ये 4 बन गया, तो 4 में 3 को जमा किया तो ये 7 बन गया, 7 में हम मतलब है कि 7 में 4 को जमा किया तो ये 11 बन गया, 11 में 5 को जमा किया ये 16 बन गया। तो 16 में हम क्या करेंगे, 6 को जमा करेंगे। 6 को क्यों जमा करेंगे, क्योंकि पीछे सीरीज आ रही है 1 2 3 4 5, यानी तरतीब से जो गिनती के मतलब तरतीब से बॉटम से टॉप की तरफ 1 2 3 4 5 6 इस तरह मतलब ये जमा हो रहे हैं। तो 16 में 6 को जमा किया तो जवाब कितना आया, 22। तो 22 ही हमारा राइट आंसर बनता है, क्योंकि यह सीरीज इसमें क्या हो रहा है कि इस एक में एक जमा किया तो ये 2 बन गया, 2 में मतलब है कि 2 जमा किया ये 4 बन गया, तो 4 में मतलब है कि 3 जमा किया ये 7 बन गया, 7 में 4 जमा किया ये 11 बन गया, 11 में 5 जमा किया ये 16 बन गया। तो 16 में कितने जमा करेंगे, आगे जवाब आएगा 16 में 6 जमा करेंगे, क्योंकि पीछे तरतीब से सीरीज चल रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, सारे क्या तरतीब से जमा हो रहे हैं। फिर 1 जमा हुआ, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो 6 जमा हुआ, 16 में 6 जमा हुआ, तो 16 और में 6 जमा करें तो कितना आता है, 22 आता है। तो 22 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइव एज टू इवल एज 5232 एज टू, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लाइव से इवल बना है तो 52 से कौन सा हिस्सा बनेगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लाइव से इवल कैसे बना है, ताकि हम 52 से आगे जवाब इजीली निकाल सकें। तो देखें लाइव को उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेफ्ट से राइट यानी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट उन्होंने उल्टा कर दिया है, लाइव से उल्टा करके उन्हें इवल बना दिया, यानी अल्फ़ाबेट सेम ही है, जो अल्फ़ाबेट लाइव में है वही इवल में है, लेकिन उन्होंने लाइव को उल्टा करके इवल बना दिया। तो किस तरह उल्टा किया, यानी ई मतलब है कि राइट साइड पे है तो इवल में जाके जो ई है वो लेफ्ट साइड पे चला गया। इस तरह मतलब वी राइट साइड पे है तो इवल में जाके लेफ्ट साइड पे चला गया। आगे देखें आई लेफ्ट साइड पे है तो इवल में जाके आई मतलब है कि राइट साइड पे चला गया। इसी तरह एल लेफ्ट साइड पे है लाइव में एल लेफ्ट साइड में है, आगे इवल में जाके जो एल है वो राइट साइड पे चला गया, यानी जो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ ई को मतलब है कि इस तरह लेफ्ट से राइट से लेफ्ट और लेफ्ट या लेफ्ट से राइट मतलब है कि ये लाइव को घुमाया तो ये इवल बन गया। इसी तरह 52-32 से हम जवाब इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता चल गया कंसेप्ट का। देखें सबसे पहले 2 आएगा तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 आएगा तो हम 3 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 2 आएगा तो फिर 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 5 आएगा तो 5 लिख लेते हैं। तो जवाब हमारा कितना बनता है, 23-25 हमारा राइट आंसर आता है, क्योंकि हम इसको भी घुमाएंगे, इसको भी लेफ्ट राइट से लेफ्ट घुमाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे 52-25 को जब 52-32 को जब उल्टा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ये 2 सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा, उसके बाद ये 2 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा। तो ये हमारा राइट का आंसर कितना बनता है, 23-25 बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। सी ऑप्शन इज राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है इन 4 ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा है। देखें, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, आयरन, मतलब ये देखें ये जो सिल्वर गोल्ड और आयरन ये तीनों ही धातु की मतलब एक कैटेगरी में आती हैं। लेकिन डी ऑप्शन जो है अमोनिया, अमोनिया का मतलब होता है गैस। तो गैस मतलब है कि इनमें से इन तीनों से डिफरेंट है, यानी ये जो सिल्वर गोल्ड आयरन ये तीनों क्या है, ये धातु की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जो अमोनिया है इसका मतलब होता है गैस। तो गैस इनसे नहीं मिलती जुलती, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही बाकियों से डिफरेंट है अमोनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago Khalid was 10 years older than Ali. What is difference between their ages at present? यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 5 साल पहले की बात है कि खालिद 10 साल अली से बड़ा था, यानी आज से 5 साल पहले खालिद 10 साल अली से बड़ा था। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस एट प्रेजेंट, यानी अभी उनकी उम्र में कितना मतलब है कि कितना डिफरेंस उनकी उम्र के दरमियान बीच में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, वो हमें बताना है। तो देखिए आज से 5 साल पहले जो खालिद मतलब है कि अली से 10 साल बड़ा था, तो आज भी वही 10 साल ही बड़ा होगा। क्योंकि इसकी एग्जांपल ये है कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि अभी मेरी उम्र है 26 साल और मेरे भाई की जो उम्र है वो है 23 साल। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पैदा होने के 3 मतलब साल बाद मतलब कि 3 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ, यानी मेरे भाई और मुझ में 3 साल का फ़र्क है। तो अभी मतलब है कि मेरी उम्र 26 साल है, उसकी 23 साल है, तो मतलब है कि इतने सालों बाद भी फ़र्क कितना है, वही 3 साल का है। अगर मेरी उम्र मतलब है कि 50 साल होगी और मेरे भाई की उम्र 47 साल हो जाएगी, फिर भी कितना रहेगा फ़र्क, वही 3 साल का ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में भी वो यही कह रहे हैं कि 5 साल पहले जो खालिद 10 साल बड़ा था अली से, तो आज मतलब कि अभी प्रेजेंट का मतलब था मौजूदा, तो अभी मतलब कि उनकी उम्र में कितना फ़र्क है, तो अभी भी वही 10 साल का ही फ़र्क है, यही 10 साल का फ़र्क रहेगा, इससे एक दिन ना कम होगा और ना ज़्यादा होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ए ऑप्शन 10 ईयर्स का मतलब है कि उनका डिफरेंस है अभी भी। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी।